नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग के सामने मैं अलंकार को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अलंकार को बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा। देखिए, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, गहना, सौंदर्य, सजावट। क्या होता है शाब्दिक अर्थ? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। आभूषण शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम प्लस कार। अलम प्लस कार दो शब्दों से मिलकर अलंकार बना है। अलम का अर्थ होता है आभूषण, आभूषित, आभूषित, और कार का अर्थ होता है करने वाला। अलम का अर्थ होता है आभूषित, कार का मतलब होता है करने वाला। अर्थात जो अलंकृत करे, जो आभूषित करे, वही क्या है? अलंकार है। वामन ने क्या कहा था? वामन ने कहा था अलंकरोति करोति इति अलंकारः। अलंकारः अर्थात जो अलंकृत करे वही अलंकार है। केशव ने कहा था भूषण बिन न विराजन कविता वनिता मित्र। अर्थात हे मित्र, आभूषण के बिना कविता और स्त्री शोभा नहीं प्राप्त करती। ठीक है, देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अलंकार जिन शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाए, चाहे अर्थ के माध्यम से चाहे शब्द के माध्यम से, काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? अलंकार है। अब ये अलंकार के भेद, अलंकार के भेद, अलंकार के तीन भेद होते हैं। एक होता है शब्दालंकार, और दूसरा होता है अर्थालंकार, और तीसरा क्या होता है? उभयालंकार। यानी शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार जहाँ पर काव्य की शोभा शब्द के द्वारा बढ़ाई जाए, वर्णों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, वाक्यों के द्वारा बढ़ाई जाए, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार होता है। जब काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाए, काव्य की शोभा अर्थ के माध्यम से बढ़ाई जाए, अर्थ के द्वारा, तो वहाँ अर्थालंकार होता है। और जब दोनों का मिला जुला रूप देखने को मिले, यानी शब्द और अर्थ दोनों के सहयोग से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, तो वहाँ उभयालंकार होता है। अब हम शब्दालंकार समझेंगे। कौन सा अलंकार? शब्दालंकार समझेंगे। शब्दालंकार, यानी शब्दालंकार समझने का मतलब क्या है कि शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं। शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं? हम आपको बता दें कि 7 अलंकार आते हैं शब्दालंकार के अंतर्गत। और 7 अलंकार को हम कैसे याद करेंगे? एक आसान तरीके से देखिएगा। अनुप्रास, अनुप्रास, यमक, अनुप्रास यमक से, अनुप्रास यमक से पुनः, अनुप्रास यमक से पुनः विष का वक्र,
वक्र आभास हुआ, वक्र आभास हुआ, आभास हुआ। अनुप्रास यमक से पुनः विश्व का वक्र आभास हुआ। अब इसके अंतर्गत यानी जो शब्द अलंकार के अंतर्गत 7 अलंकार आते हैं, 7 अलंकार का नाम हम आसान ट्रिक से याद कर रहे हैं। अनुप्रास यमक से पुनः विश्व का वक्र आभास हुआ, यानी अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास हो गया, अनुप्रास। और कौन सा है? यमक। से का मतलब है श्लेष, से का मतलब क्या हो गया? श्लेष, श्लेष अलंकार हो गया, से का मतलब श्लेष। और पुनः का मतलब हो गया पुनरुक्ति, 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 पुनरुक्ति हो गया। और विश का मतलब हो गया विप्सा अलंकार, विप्सा का साइलेंट रहेगा। वक्र का मतलब हो गया वक्रोक्ति, वक्रोक्ति। और आभास का मतलब हो गया पुनरुक्त वदाभास, पुनरुक्त वदाभास, पुनरुक्त वदाभास। कितने अलंकार हो गए शब्द अलंकार के अंतर्गत? अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, विवक्षा, वक्रोक्ति, पुनरुक्त वदाभास। यानी देख लीजिए 7 अलंकार हो गए। अब शब्दालंकार के अंतर्गत, शब्दालंकार के अंतर्गत देखिएगा, जो शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार आया है। अब अनुप्रास अलंकार की चर्चा करेंगे कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। अनुप्रास अलंकार जहां पर वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो। आवृत्ति का मतलब दोहराव, एक ही वर्ण कई बार आए तो उसे कहते हैं आवृत्ति हो रही है। यानी एक वर्णों का बार बार दोहराव होता है इसमें। व्यंजनों की या वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है अनुप्रास अलंकार में। किस अलंकार में? अनुप्रास अलंकार में। वर्णों की बार बार आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति बार बार क्या होती है? आवृत्ति होती है। किसमें? अनुप्रास अलंकार। अब देखिएगा अनुप्रास अलंकार, अब समझ गए होंगे। एक उदाहरण देके बता दे रहा हूं कैसे। जैसे रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। यहाँ देखिए र र र र, रघुपति में र, राघव में र, राजा में र और राम में र। र वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के भेद, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं इसको समझाऊंगा। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। कितने भेद? 5 भेद होते हैं। और पांचों भेद को हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझा देंगे। देखिएगा ट्रिक क्या है। वृत्त, वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर लेट के
लेट के छेक के सोइया वृत्त के अंदर लेट के छेक के सोइया, यानी वृत्त के मतलब वृत्त्यनुप्रास, और अंदर मतलब अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। लेट के मतलब लाटानुप्रास, छेक के मतलब छेकानुप्रास। सोइया का मतलब श्रुत्यानुप्रास। देखिएगा 1 2 3 4 और 5 भेद हो गए। अनुप्रास के 5 भेद हो गए। अब देखिए एक बात समझ में नहीं आती है आप लोग को कि छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास को कैसे समझें। कई किताब पढ़ते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज के बाद कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम छेकानुप्रास की चर्चा करने चल रहे हैं। छेकानुप्रास में क्या होता है? अनेक वर्णों की आवृत्ति, अनेक वर्णों की आवृत्ति स्वरूपतः एवं क्रमतः केवल एक बार होती है। अनेक वर्णों की आवृत्ति स्वरूपतः एवं क्रमतः एक बार होती है। इसमें छेकानुप्रास में जैसे उदाहरण है, उदाहरण से समझिए। रिझी 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 रहसी रहसी रिझी रिझी रहसी रहसी रिझी रिझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे हंसी हंसी उठे सांसे भरे आंसू सांसे भरे आंसू आंसू भरी कहत कहत दई 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 दई। हमने क्या बताया आपको कि अनेक वर्णों की आवृत्ति स्वरूपतः और क्रमतः यानी स्वभाव से, आकृति से और क्रम से केवल एक बार होती है। यहाँ देखिए रिझी 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 रिझी, ये स्वरूप और क्रम दोनों से क्या है, एक बार आए हैं। रहसी रहसी स्वरूपतः और क्रमतः केवल एक बार आया है। हंसी हंसी यहाँ पर स्वरूप और क्रम से केवल एक बार आया है। और यहाँ देखिए नीचे वाली पंक्ति में दई 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 स्वरूप और क्रम से केवल एक बार आया है। इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास, कौन सा अनुप्रास है? छेकानुप्रास। अब वृत्त्यानुप्रास समझते हैं।
वृत्ति अनुप्रास। वृत्ति अनुप्रास में क्या होता है, एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है। जैसे उदाहरण देखिएगा, मुदित महीपति मंदिर आए। मुदित महिपत मंदिर आए। और देखिएगा, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। ठीक है। और देखिएगा, रघुपति, यहाँ देखिएगा, रघुपति राघव राजा राम। र वर्ण की एक ही वर्ण है र, और इसकी आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इसमें भी कौन सा है, वृत्ति अनुप्रास है। दोस्तों, हमें पूर्ण विश्वास है आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। अगर पसंद न आए तो लाइक शेयर नहीं करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। धन्यवाद मित्रों।